मैं मिस्टर रवि, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज़ सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। वैसे मैं ये अभी वीएमवेयर पे इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। सेम स्टेप आप नॉर्मल हार्डवेयर या एडोलस पे इंस्टॉल कर सकते हैं क्लाउड पे। तो ये ऑप्शन देखो, आपको क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिलता है। आपको ये ऑप्शन फाइल से भी मिल जाएगा। आपको ये नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आई विल डू लेटर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है कि विंडो सर्वर 2019 नहीं है। अगर आपका पुराना वर्जन है तो आप 17 ले सकते हैं, और भी कई वर्जन है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे 16 मैंने लिया। और ये ब्राउज लोकेशन है, आप ब्राउज लोकेशन कोई फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो कि आपको कल को अगर इसे रिमूव करना हो कम्प्लीटली तो आप उस फोल्डर को रिमूव कर सकें। तो जैसे कि मैंने ये कहीं पे भी मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ये फ़ोल्डर लिया और इसका मैंने नाम रख दिया विंडोज़। लगता है ढंग से क्रिएट नहीं हुआ। दोबारा से जाते हैं और इसको विंडोज़ नाम दे दूं या शॉर्ट में कर देता हूँ। आप कोई इशू नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने जैसे इसका नाम दे दिया। अब ये देखिए, इस लोकेशन पे मेरा ये फ़ोल्डर है जिसमें इंस्टॉलेशन चलेगा। अब देखो, यहाँ पे हार्ड डिस्क का साइज़ देता है, डिफ़ॉल्ट वो खुद ही देता है कि कितना आपको रखना है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मगर इसकी एक लिमिटेशन होती है कि इससे कम नहीं रहेगा। जैसे कि नीचे शो भी कर रहा है रिकमेंडेड, तो आपको उतना हार्ड ड्राइव रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने एक विंडो पॉपअप कर खुल के आ जाएगा, जिस पे आपको यहाँ पे मेमोरी शो कर रहा होगा। आप मेमोरी बाद में भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हार्ड डिस्क और इसका प्रोसेसर भी। और ये CD DVD का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको स्टोरेज भी मिलता है और यूज़ ISO इमेज का ऑप्शन भी मिलता है। आप दूसरी जगह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा तो ये सेटिंग ऑप्शन राइट क्लिक करके उस पर, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं रैम घटा बढ़ा सकता हूँ कि मुझे अगर बढ़ाना है, या नंबर ऊपर लिखा रहा है उसमें भी टाइप करके मैं चेंज कर सकता हूँ। अब देखो, आप कैसे चेक करेंगे। आपने अगर अपने लैपटॉप में बनाया है तो आपके लैपटॉप में मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, उसके हिसाब से आप जितना अवेलेबल है उतना आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट चाहिए तो मैंने उसी हिसाब से इसकी रैम बढ़ा ली, और क्योंकि मेरे पास उतना इस रैम अभी बाकी था। अब मैं देखो, प्रोसेसर, रैम, ये सब भी देख सकते हैं। अब सेम टू सेम मैं दोबारा से वहीं जाता हूँ। नेटवर्क देखिए, यहाँ पे नेट ब्रिज, ये इंटरनेट के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है कि आपको इंटरनेट चाहिए या नॉर्मली यूज़ करना है। तो अब ये ISO में गया। मैं ISO से क्या करूँगा कि विंडो सर्वर की इमेज आपको डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी गूगल से डायरेक्टली, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। आपके पास जो भी है इंस्टॉल करना है, आपको सेम टू सेम ISO यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया। जैसे कि हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं ISO इमेज से, वैसे ही यहाँ पे आपको डायरेक्टली ISO इमेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये रन करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने ये क्या किया कि उसके बाद ऊपर फुल स्क्रीन पे कर दिया, तो ये पूरा फुल स्क्रीन में दिख रहा है VMware। और देखो, ये VMware आया। अब जैसे ही ऑप्शन आता है तो आपको क्लिक करना पड़ता है, ब्लैंक किसी भी जगह पे कहीं पे भी कर दो, और फिर उसके बाद इंटर प्रेस करना पड़ता है। और ये जो बटन दिख रहा है, ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का बटन होता है, जिससे कि आप इंटर जाके प्रेस कर सकते हैं कुछ भी। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इसमें डायरेक्टली नहीं चलता। तो आप इस तरह से, ये ऊपर ऑप्शन होता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का, तो आपको वो प्रेस करना पड़ता है। बीच में आप क्लिक करके इंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट करता है ना कि प्रेस एनी की CD4, जैसे ये लिखा है प्रेस एनी की, तो मैंने वहाँ पे इंटर कर दिया, जो कि आगे बूट हो गया, वरना वो लोड ही नहीं करता। अब ये विंडो लोड कर लिया उसने ISO से। अब ISO लोड होने के बाद थोड़ा सा कुछ इस तरह से चलेगा प्रोसेसिंग। थोड़ा हो सकता है कि आपके पास स्लो हो। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग भी किया है और VM पे बनाया है, तो अगर अच्छी रैम है तो फास्ट चलता है थोड़ा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि यूनाइटेड है, इंडिया है, उसके हिसाब से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरा इंडिया का है तो इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक, नेक्स्ट करता हूँ, इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ। नॉर्मल स्टेप होते हैं, जैसे विंडोज़ 7, 8, 10 में इंस्टॉलेशन होते हैं, वैसे ही विंडोज़ सर्वर 2019 के भी सेम टू सेम स्टेप होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा कि देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो, यहाँ पे ऊपर वाला जो दे रहा है स्टैंडर्ड एडिशन है, ये थोड़ा नॉर्मल एडिशन है। इस पे आप चलाएंगे तो आपको ना CLI में मिलेगा इस वाले पे। तो आपको क्या करना है, ये डेस्कटॉप वाला सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको GUI मोड में दिखे, मतलब कमांड लाइन। ऊपर वाले में तो आपको सिर्फ कमांड लाइन मोड ही मिलेगा, आपको ग्राफिकल नहीं मिलेगा, एरो माउस नहीं चला पाओगे आप। तो इस वाले में आपको ग्राफिकल मोड में मिलेगा और कमांड लाइन, जैसे कि विंडो 10 वगैरह हम चलाते हैं, सिंपल एकदम उसी तरह से दिखेगा विंडो सर्वर। इसलिए ऊपर वाला आप तभी करिए जब आपको लाइट वेट चलाना हो और आपको कमांड लाइन पे अच्छा आपका
हैंड्स ऑन हो, तो इसलिए ये आप इन्फॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फिर ये मैं नेक्स्ट करता हूँ सेकंड वाले को सिलेक्ट करके, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप मोड ही चाहिए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ लाइसेंस वाले को, तो ये जैसा कि आपको करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट कर पाएंगे इसे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब अपग्रेड तो उसके लिए है जिस पे पहले से इंस्टॉल है, हमें तो नया इंस्टॉल करना है, तो नीचे वाले को कस्टम को सिलेक्ट किया। यहाँ पे न्यू करके आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे पूरा का पूरा फॉर्मेट कर देगा वो, क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टीशन है, उसी में ही हमें इंस्टॉल करना है, मतलब एक ही सी ड्राइव रखना है। जब आपके पास बहुत सारा हार्ड डिस्क होता है तो आप अपने हिसाब से सी डी ड्राइव बनाते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट किया। ये प्रोसेस थोड़ा सा बहुत लंबा टाइम लेता, तो मैंने इसे थोड़ा सा स्किप किया है वीडियो बीच में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। और जैसे कि नॉर्मल विंडोज़ में होता है, सेम टू सेम दिखाएगा। फिर विंडो 10 में जिस तरह से आपको इंस्टॉलेशन होता हुआ दिखाता है, लास्ट की वेटिंग और रेडी फॉर यू डेस्कटॉप, इस तरह का कुछ लिखा आता रहता है ना, तो वो इसमें भी आएगा विंडोज़ सर्वर में भी। तो ये सर्वर जैसे ही मैं ये हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ इसका ओवरव्यू भी इसी वीडियो में दे दूँगा। और नेक्स्ट जो मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ, उसमें आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे डोमेन में ज्वाइन होने के बाद आप कैसे पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। डोमेन ज्वाइन भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा, और पूरा एक एक पॉलिसी भी दिखा दूंगा, पासवर्ड पॉलिसी। उसके बाद आपको यूज़र्स से पॉलिसी, जैसे माउस यूएसबी डिसेबल करना, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये देखो इंस्टॉल हो गया, तो रिस्टार्ट का मांगता है। आप रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक भी कर सकते हैं, वरना ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो ही जाएगा। जैसे कि ये बढ़ रहा है और अपने आप स्टार्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है कि गेट रेडी वगैरह, ये सब मतलब बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ आपको दिखाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे। जैसे कि कुछ वीमवेयर पे बनाया, तो वीमवेयर का स्क्रीन भी रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर विंडो की, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। जब ये कंप्लीट होगा तो कुछ इस तरह से आपको रिस्टार्ट होने के बाद शो करेगा कि हाँ ये गेटिंग रेडी करके आ रहा है। गेटिंग रेडी करने के बाद गेटिंग डिवाइस रेडी, ये 25%, 75%, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। और इसके बाद 100% गेटिंग रेडी, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बोलता है, तो वो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया और थोड़ा सा फास्ट भी कर दिया। तो इस तरह से यूज़र नेम बनने को आएगा। फर्स्ट जो अकाउंट होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, आप चाहे तो देख सकते हो वो आई के आइकन से। और रीकन्फर्म पासवर्ड डालता हूँ मैं, री इंटर पासवर्ड, मतलब जैसे डालेंगे तो कुछ फाइनलाइज सेटिंग करने के बाद इस तरह से आपके सामने विंडो आएगा। आप इसे इंटर करेंगे तो पासवर्ड डालने के लिए जो आपने इंटर किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद ये आपकी यूज़र प्रोफाइल रेडी कर देगा। रेडी करने के बाद आपका विंडो सर्वर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये विंडो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, फिर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। थोड़ा सा लोड करने में टाइम ले रहा है, जो नेटवर्क आइकन और बाकी आइकन यहाँ पे शो करता है। ये देखिए लोड हो गया आइकन, आई थिंक। हाँ, ये यहाँ पे यस करना पड़ेगा आपको क्लिक करते ही। वो जो येलो एक्सक्लेमेशन आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ आपने फुल्ली कन्फिगर नहीं किया है नेटवर्क, तो उस वजह से भी आता है। ये कुछ इस तरह से, जैसे ये विंडो सर्वर मैनेजर जो होता है वो ओपन हो जाता है। सर्वर मैनेजर आप चाहे तो सर्च करके डायरेक्ट भी इसे ओपन कर सकते हैं अगर ये क्लोज हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम में देखो ऐड रोल्स, फीचर्स, क्रिएट सर्वर ग्रुप, कनेक्ट, कुछ इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी ग्रीन कलर में। तो ये आपको मैनेज कहाँ से करनी है, यहाँ पे टूल सर्विस है, इससे आप भी ऐड रोल, सर्विस, यूज़र प्रोफाइल, ग्रुप, ये सब कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया, तो देखो नीचे रेड कलर का हो गया है वो ना। ऐड रोल आप यहाँ से कर सकते हैं अगर यहाँ आपको अवेलेबल नहीं मिलता। ओपन नेटवर्क सर्विस जैसे कि इंटरनेट बाकी सिस्टम में होता है, सेम यहाँ पे भी है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो चेंज एडेप्टर का ऑप्शन मिलेगा। जब भी आप कोई सर्वर बनाते हैं तो आप उसे मैनुअल आईपी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आईपी अगर बदलती रहेगी तो डोमेन में कैसे ज्वाइन करेगा वो, उसे डोमेन से रिजॉल्व भी करना होता है। तो इसलिए हमें हमेशा इसको एक आईपी देनी चाहिए, मैनुअल आईपी। तो ये फर्स्ट काम आपका ज़रूर होता है, जो सबसे पहले आपको उसको एक आईपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने ये किया, मैनुअल वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक जाके आईपी मिल जाएगी। आप भी इस तरह से आईपी यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। और
ये ऑलमोस्ट मैं आपको इसका दिस पीसी है, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम की तरह दिखेगा, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। स्नैपशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्लोन करना है जो कि बैकअप के लिए तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं मैनेज में ऑप्शन में स्नैपशॉट यहाँ से, जिससे कि आप इसका आगे चल के रिस्टोर कर सकें मशीन को। अगर इनकेस कुछ इशू आता है या आप कुछ ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो उससे पहले एक बैकअप लेते हैं, तो हम यहाँ से स्नैपशॉट ले सकते हैं और क्लोन भी बना सकते हैं। ठीक, स्नैपशॉट मैनेजर में कुछ इस तरह से बड़ा अच्छा जीयूआई दिखाता है कि आप अभी यहाँ पर हैं। अगर आप स्नैपशॉट लेते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप दिखाएगा कि आपने ये बैकअप ले लिया, अगर आपको रिकवर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डोमेन में ज्वाइन वाइन करने का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।